देखा था, और आने वाले चैप्टर्स में भी आप देखेंगे ना, ये मेथड मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं इसको। वीएन मेथड भी बोला जाता है और इसको स्पेशल सीरीज भी बोला जाता है कुछ बुक्स में, टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक क्यों बोला जाता है उसका बताता हूं मैं मतलब क्या है, और स्पेशल सीरीज भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये दो तीन नाम यूज किए जाते हैं, ज्यादा कॉमन मेथड जो कॉमन नेम जो हम यूज करेंगे वो वही है, टेलीस्कोपिक सीरीज और वीएन मेथड, ये दोनों इसके ज्यादा कॉमन नेम है। ठीक है, तो वीएन मेथड और टेलीस्कोपिक सीरीज। चलो जी भाई, अब इसको करते हैं हम लोग। होगा क्या, आपके पास ना कोई एक फंक्शन बन रहा होगा, ध्यान से सुनना आप सब लोग जो मैं बता रहा हूँ। आपके पास कोई एक फंक्शन बन रहा होगा, उस फंक्शन को, उस फंक्शन की जो भी टीआर होगी उसको हम कोशिश करेंगे ब्रेक करने की। ठीक है, उसको कैसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर में, इस फॉर्मेट में उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो टी आर जो है उसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर में। ठीक है, तो होता क्या है, जब आपने टी आर को ऐसे ब्रेक कर लिया, इस फॉर्मेट में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, या एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर माइनस वन, हो सकता है इस फॉर्मेट में ब्रेक हो जाए, हो सकता है एफ ऑफ आर प्लस टू माइनस एफ ऑफ आर में ब्रेक हो जाए। ठीक है, होता क्या है कि एक तो डिफरेंस आना चाहिए, बीच में हमेशा डिफरेंस ही आएगा, यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर आर आ रहा है तो यहाँ पे आर प्लस वन आ सकता है, यहाँ पे आर आ रहा है तो यहाँ पे आर माइनस वन आ सकता है, या तो वन का डिफरेंस होगा या टू का डिफरेंस होगा, मैक्सिमम थ्री का डिफरेंस आपके लिए आएगा। अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं जेई मेंस और एडवांस में, उसमें टू का डिफरेंस ही मैक्सिमम आया है, उससे टू से ज्यादा का डिफरेंस उसने कभी पूछा ही नहीं है, थ्री का डिफरेंस उसने बनाया नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस आएगा आपके पास। होगा क्या, आपको कोई एक आरएथ टर्म दे देगा वो प्रॉब्लम में, आरएथ टर्म दे देगा, या तो आरएथ टर्म हम लिखेंगे, वो आरएथ टर्म आपकी इससे पहले वाले तरीकों से किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं हो रही होगी। समझ गए, पहले वाले तरीके से सॉल्व नहीं हो रही होगी, इसका क्या मतलब है कि भाई वो कोई एपी भी नहीं बन रहा होगा, जीपी भी नहीं बन रहा होगा, एजीपी भी नहीं बन रहा होगा, तो फिर हम हमें समझ आ जाएगा जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जैसे अब एजीपी का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें एपी तो लगाओगे नहीं ना, क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको देखते ही पता चल जाता है, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, भाई ये तो एजीपी है, इसमें एपी जीपी एचपी लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो अपना माइंड वैसे वर्क करता ही है। अगर हमें कोई चीज आती है तो हम डायरेक्टली उसी पे जाते हैं। अब जब आपको वीएन मेथड के क्वेश्चन आएंगे या टेलीस्कोपिक सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, तो आप पहली बारी में आपको गैस हो जाएगा, पहली दूसरी बारी में, कि यार ये तो टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया भाई टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन है, हम उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, जो मैंने ये टर्म्स लिखी हुई है उसमें ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप देखते हैं कि इसको इसमें ब्रेक करने का फायदा क्या है। तो एस एन क्या होता है, समेशन ऑफ आर वन टू एन टी आर होता है। तो अभी देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, आर वन टू एन, मान लो आपका टी आर जो है वो एफ ऑफ आर प्लस टू माइनस एफ ऑफ आर है, आर प्लस वन मान लेते ना, सबसे सिंपल मानते हैं पहले, आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर है। अब फंक्शन क्या होगा, हो सकता है वो साइन का फंक्शन हो सकता है वो टैन का फंक्शन हो सकता है वो ई की पावर एक्स का फंक्शन हो सकता है वो फैक्टोरियल हो, ऐसे बहुत सारे फंक्शन पॉसिबल हैं। ठीक है, अब आप देखो इसको, अब मैंने वैल्यू पुट करी इसमें, आर को वन पुट करो, सबसे पहले आर को वन पुट करो तो क्या वैल्यू आएगी, आर को वन, समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन करना, और आर को हम वन टू थ्री ऐसे करते करते एन तक पुट करेंगे। तो आर को जब आपने वन पुट किया, क्या वैल्यू बनेगी, एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन। बात समझ आ रही होगी। आर को फिर मैंने क्या पुट किया, आर को टू पुट वन पुट कर दिया, यहाँ पे आर को मैंने वन पुट कर दिया, अब आप आर को टू पुट करो, आर को टू पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ टू आ जाएगा। आर को फिर आप थ्री पुट करो, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ फोर माइनस एफ ऑफ थ्री आ जाएगा। आर को आप फोर पुट करो, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ फाइव माइनस एफ ऑफ फोर आ जाएगा। ऐसे करते करते आपको सारी चीजें पुट करनी पड़ेंगी। लास्ट में मान लेते हैं आपने आर को एन पुट किया, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ ऑफ एन आएगा, एन पुट किया। इससे पहले मान लो आपने आर को एन माइनस वन पुट किया, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एन माइनस वन पुट करेंगे तो एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अगर अब आप ध्यान से देखो इस सीक्वेंस को, ये जो सीरीज है जो एडिशन हो रहा है, ये एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ टू से कट जाएगा, ये एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ थ्री से कट जाएगा, ये एफ ऑफ फोर माइनस एफ ऑफ फोर से कट जाएगा, ये एफ ऑफ एन इसके ऊपर वाले एफ ऑफ एन से कट जाएगा, ये एफ ऑफ एन माइनस वन नेगेटिव प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन से कट जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, कौन सी बचेगी, एक आपके पास पहली टर्म बच जाएगी ये वाली जो बच रही है, और एक आपके पास आखिरी टर्म बच जाएगी। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, सीक्वेंस का जो रिजल्ट आने वाला है, एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ ऑफ वन आने वाला है।
तो समझ आ रहा है, एक बहुत बड़ी सी सीरीज जो होगी वो सिंपली 2 या 3 टर्म्स में रिड्यूस हो जाएगी, या तो 2 में रिड्यूस होगी या 4 में रिड्यूस होगी। ठीक है, 2 टर्म्स कौन सी आएंगी? अब ये जैसे आपको ये सीक्वेंस आए ना, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, भाई ये तो टेलीस्कोपिक सीरीज है। अब टेलीस्कोपिक सीरीज में क्या होता है, एक फर्स्ट टर्म बचती है और एक लास्ट टर्म बचती है, ये ध्यान रखना है। अगर 1 का डिफरेंस है, अगर 2 का डिफरेंस होगा तो 2 पहली और 2 आखिरी बचेंगी। 3 का डिफरेंस होगा तो 3 पहली 3 आखिरी बचेंगी। अब इसमें आपने देखा, आपने क्या देखा कि भाई सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, एक आखिरी बच रही है, एक पहली बच रही है। वो तो हमें क्या करना है, आपने जब इसको ओपन अप किया तो आप इस स्टेप पर आए, फिर यहां से आप यहां पर गए। अब हमें ना ये स्टेप, बीच वाला स्टेप लिखना ही नहीं है, हम डायरेक्टली यहां से यहां पे जाएंगे। अब वो कैसे लिखना है वो देखो, वो मैं समझा रहा हूं आपको। तो कैसे लिखना है वो, आप इसको देखो कि भाई एफ ऑफ आर प्लस वन है माइनस एफ ऑफ आर है। तो आर आपकी छोटी वैल्यू है, आर प्लस वन आपकी बड़ी वैल्यू है। तो एक तो सबसे पहली वाली टर्म बचती है और एक सबसे आखिरी वाली टर्म बचती है विद देयर करस्पॉन्डिंग साइंस। साइन कहने का मतलब है, अगर प्लस आ रहा होगा तो प्लस बचेगा, माइनस आ रहा होगा तो माइनस बचेगा, उसके साथ उस टर्म के साथ वो वाला साइन लगाना है। अब आर आप वन गिरो, वन गिरोगे तो ये कौन सी टर्म बचेगी, ये क्या बनेगी, आर को वन गिरोगे तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ टू। ये क्या बनेगा, एफ ऑफ वन। तो छोटी कौन सी है, एफ ऑफ वन। ऑर्डर में तो छोटी एफ ऑफ वन ही है ना, सबसे पहली टर्म एफ ऑफ वन बनेगी। तो हमने क्या लिखना है, एफ ऑफ वन लिख देना है नेगेटिव साइन के साथ। एन गिरो, एन गिरोगे तो इसमें क्या आएगा, एन प्लस वन, इसमें गिरोगे तो एन आएगा। तो कौन सी बचेगी, एन प्लस वन, क्योंकि आखिरी होगी, एन तो कट जाएगी, तो इसलिए एफ ऑफ एन प्लस वन लिख दिया उसके साइन के साथ। दोबारा बताता हूँ देखो इसको, इसी को जो डायरेक्ट है मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ। मान लो आर वन टू एन है, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर माइनस वन है। ये भी वैसे ही कुछ सीक्वेंस है। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ गया, 1 का डिफरेंस आ गया, तो आपको समझ आ जाएगा वीएन बनेगा कैसे। इसको ओपन अप करोगे तो क्या होगा, पहले आएगा एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो, फिर आएगा एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन, वो सब कटने लग जाएगा। अब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हमें लिखनी है, तो मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। वन लिखूंगा तो क्या आएगा, वन पुट करो, वन लिखोगे तो क्या आएगा, मन में सोचो, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो आएगा। तो ऑर्डर में सबसे पहली टर्म कौन सी होगी, एफ ऑफ जीरो, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ जीरो लिख दो। एन पुट करो, एन पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन माइनस वन। तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी ऑर्डर में, ये आएगी। वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वन टू थ्री सो ऑन टू एन तक। तो एफ ऑफ एन किसके साथ आएगा, प्लस के साथ, तो एफ ऑफ एन आ जाएगा। अगर आपको ये यकीन नहीं हो रहा है, आप इसको ओपन अप करके देखो। तो ओपन अप कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये कैसे आ रहा है। पहले वन पुट करो, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो, फिर टू पुट करो, एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन, फिर थ्री पुट करो, क्या आएगा, एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ टू। ठीक है, फिर फोर पुट करो, क्या आएगा, एफ ऑफ फोर माइनस एफ ऑफ थ्री। ऐसे लास्ट में जब आप पुट करोगे तो लास्ट टर्म आपकी क्या आएगी, एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन माइनस वन। इससे प्रीवियस टर्म क्या आएगी, एक कम कर दो इसमें से, क्योंकि एक कम हो रहा है हर जगह, एफ ऑफ एन माइनस टू। अगर आप अब ध्यान से देखोगे कैंसिल आउट हो रहा है, वन इससे कैंसिल हो गया, टू इससे कैंसिल हो गया, थ्री इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसके ऊपर वाले से कैंसिल हुआ। लास्ट टर्म कौन सी बची, प्लस एफ ऑफ एन, प्लस एफ ऑफ एन आ गया। फर्स्ट टर्म कौन सी बची, माइनस एफ ऑफ जीरो, माइनस एफ ऑफ जीरो आ गया। समझ आया कैसे करना है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। यहां तक मैंने जो भी बताया अगर क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, क्योंकि अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब देखते हैं कौन बताता है मुझे। एस एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर वन टू एन एफ ऑफ आर प्लस टू माइनस एफ ऑफ आर। इसका रिजल्ट बताओ क्या आएगा, जल्दी से। नहीं, वरुण, यू आर रॉन्ग।
और बताओ भाई, और बच्चे। वरुण आप इसको ओपन अप करके देखो, फिर आपको समझ आएगा। जलज तुम बताओ, क्या आएगा इसका रिजल्ट। आदित्य बहुत बढ़िया। आदित्य तुमने डायरेक्ट लिख दिया है कि इसको ओपन अप करके निकाला है। अब नहीं, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट कैसे लिख दिया आदित्य, माइक ऑन करके बताओ, अगर माइक नहीं है तो टाइप करके बताओ। उमंग गलत हो गया। एक लास्ट वाली लाइन मिसिंग है आपकी। आदित्य कैसे लिखा। हाँ, बहुत बढ़िया। प्राची गलत है आपका। प्रियांशु सही है। देखो अभी अभी मैंने आपको ये बताया था, सुनो ध्यान से। जैसे आदित्य ने अभी उसने सुना ध्यान से मेरी बात को ना, कुछ बच्चे वो सुनते नहीं ना, इसलिए गड़बड़ करते हैं। देखो क्या है हमारे पास। हाँ, अब काफी बच्चे पवन आपका गलत है। पवन आप इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो क्लास को। माइक ऑन करके बोलो। ये टाइप करो, लेट क्यों थे इतना। चलो ठीक है। अबे एडमिशन लेट हुआ है, क्लास थोड़ी लेट हुई है तेरी। कल परसों से तेरा एडमिशन हो रखा है, तू क्लास में लेट क्यों आ रहा है। अगर तू क्लास में लेट आएगा तो आईडी फिर तेरी ब्लॉक हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगा, फिर तेरे दिन वेस्ट होंगे। तो अपनी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें। सुबह 3 साढ़े 3 घंटे की तो क्लास है यार तुम्हारी। कितने घंटे की, 4.5 घंटे की हो रही है। हाँ, 4.5 घंटे की तो क्लासेस हैं। लॉकडाउन में भी तुम रेगुलर नहीं हो बेटा, ऐसे मत करो, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, इनमें एक एक टॉपिक आप सोच रहे हो। अब देखो लेवल 1 जीपी का एक क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स का जेई मेंस में। आपको अभी स्किप करोगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी। वीएन मेथड किसी ने स्किप कर दिया, उसको पूरी 12th में प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि वो समझेगा नहीं ना। फिर या तो बैठ के वहां पे टाइम डिवोट करो। तो अभी जब अच्छे से बता रहे हैं तो प्लीज क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन करें। पवन रेगुलर हो जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अभी जो भी पीछे का छूट गया उसको छोड़ के जो करंट चल रहा है उस पर ध्यान दो। नहीं तो वो भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। चलो वापस आते हैं। R1 to N f(r+2 - f(r) है मेरे पास। तो अब मुझे क्या करना है। ठीक है जी, क्या करना है। ओपन करना है। पहले तो ओपन करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा। तो आर को 1 लिखोगे तो क्या वैल्यू आएगी। f(3 - f(1)। पहले एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, फिर डायरेक्ट बताएंगे जैसे आदित्य ने लिखा था। f(3 - f(1)। फिर आर को 2 लिखो, क्या आएगा। f(4 - f(2)। आर को 3 लिखो। 3 लिखोगे तो क्या आएगा। f(5 - f(3)। ठीक है। 4 लिखो, क्या आएगा। f(6)। देख रहे हो 2 का गैप आ रहा है यहाँ पे, पहले उसमें 1 का गैप आ रहा था। f(6 - f(4)। नेक्स्ट क्या आएगा। f(7 - f(5)। ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में जाते हैं। लास्ट में क्या आएगा। fn+2 - f(n)। अब क्या है, इससे एक कम लिखना है, इससे प्रीवियस टर्म fn+1 - f(n-1)। यहाँ पे fn-f(n-2) प्लस fn-1 - fn-3। ऐसे चलता रहेगा ये कहानी। ठीक है जी, चलती रही ये कहानी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमें कैंसिल आउट करना है। तो देखो f(3) से कैंसिल हो गया, f(4) से कैंसिल हो गया, f(5) से कैंसिल होगा। सिमिलरली f(6) f(7) सब कैंसिल होते रहेंगे। यहां से देखते हैं। fn से कैंसिल हो गया, n-1 n-1 से, n-2 n-2 से, एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि 2 का गैप था, इन दोनों में 2 का गैप था, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में 1 का गैप था। क्योंकि 2 का गैप है तो 2 पहली वाली टर्म बच गई, और 2 आपकी आखिरी वाली टर्म बच गई। समझ आ रहा है सबको। क्योंकि 2 का गैप था इसलिए 2 टर्म बच गई। अब 2 टर्म कैसे लिखनी है। 2 टर्म जो पहली वाली बची हैं, विद देयर साइंस, वो पहली वाली टर्म से, क्योंकि f(r) से बन रही हैं वो, तो उनके साइन के साथ आएगा। तो आप जब n इसमें गिरोगे
तो एफ ऑफ एन प्लस टू आएगा प्लस के साथ, प्लस एन माइनस वन घेरो, क्योंकि आगे वाली दो बच रही हैं और पीछे वाली दो बच रही हैं, तो सबसे आगे वाली फ्रंट वाली तो एन प्लस, जो सबसे फ्रंट आगे में एन प्लस टू और एन प्लस वन, तो इसके पीछे एन माइनस वन गिरोगे तो एफ ऑफ एन प्लस वन आ जाएगा, माइनस के साथ वन गिरोगे तो एफ ऑफ वन आएगा, नेक्स्ट इसके बाद वाली टर्म एफ ऑफ टू आएगी। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अब देखो ये रिजल्ट जो है हमने ऑब्वियसली यहां से हम यहां पर आए और यहां से यहां पर जाकर ही लिखा हुआ है, ये रिजल्ट ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया है, बट अब हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। भाई क्वेश्चन में आप बैठ के तो यही करता रहेगा, एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू ही लिखता रहेगा, तो क्वेश्चन हो गया, एक दो मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, तो इसीलिए हमने उसके रिजल्ट्स को भी ध्यान में रखेंगे कि भाई कैसे वो रिजल्ट आ रहा है, कैसे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लिख पा रहे हैं, उसके बाद ही हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए था, अगर आप मेरी मधुर वाणी को सुन रहे हो जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तो आपको नहीं डायरेक्ट लिख देना चाहिए था। अब जैसे जलद जी ने थोड़ा लेट लिखा है, प्राची ने भी लेट लिखा है, ये अगर आप बहुत एक्टिव हो क्लास में तो आप ये डायरेक्ट लिख देते, जैसे आदित्य ने लिख दिया ना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि अगर एक का डिफरेंस होगा एक फर्स्ट बचेगी एक लास्ट बचेगी, दो का डिफरेंस होगा तो दो फर्स्ट बचेंगे दो लास्ट बचेंगे, तीन का डिफरेंस होगा तीन फर्स्ट तीन लास्ट, ऐसे लिखना था। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया, जिसने भी ये लिख लिया है कैलकुलेट करके भी, बट आगे से आपको अब डायरेक्ट लिखना है। चलो अब आप क्वेश्चंस पे आते हैं, तो हमारे हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, ये वाला हमारा क्वेश्चन था शायद 52। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 53। अब देखो इनके क्वेश्चन में बहुत मजा आता है इसको करने में ना, क्योंकि वो टर्म बनानी होती है। अब एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ फिर आप करना। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रॉब्लम 53rd प्रॉब्लम है मेरे पास, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है मुझे, वन अपॉन वन इंटू टू प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर प्लस वन अपॉन फोर इंटू फाइव अपॉन टू वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, आरएथ टर्म लिख लो एनएथ टर्म लिख लो, इसमें तो मेरे को लगता है कि सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कोई फर्क नहीं होता है, आर की जगह एन लिख देंगे तो एनएथ टर्म आ जाएगा, एन की जगह आर लिख देंगे तो आरएथ टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में भी क्या करना है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपने टेंथ में भी शायद किया होगा ऐसा वाला इस टाइप का प्रॉब्लम, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ये प्रॉब्लम आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये इसका सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, इसके बाद इसके आगे वाले प्रॉब्लम भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रॉब्लम जो वीएन मेथड के प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है, हमें डिफरेंस बनाना होगा, एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर या एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर माइनस वन, इस तरीके का कुछ हमें टर्म बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं टी आर लिखता हूँ, टी आर इसका होगा वन बाय आर इंटू आर प्लस वन, सबको ये समझ आ रहा होगा। टी आर कैसे लिखा जाता है, पैटर्न देख के, पहली टर्म वन है, फिर दूसरी टर्म टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, तो मेरे को समझ आ गया आर में आर आएगा नीचे, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, वन ऐड हो रहा है, इसमें वन ऐड कर दिया, इसमें वन ऐड कर दिया, तो आर प्लस वन होगा। डाउट हो रहा है तो आर की वैल्यू गिर के देख लो, आर को वन गिरोगे तो वन इंटू टू आएगा, पहली टर्म आएगी, आर को टू गिरोगे तो टू इंटू थ्री आएगा, आर को थ्री गिरोगे तो थ्री इंटू फोर आएगा, फोर गिरोगे तो फोर इंटू फाइव आएगा, एन गिरोगे तो एन इंटू एन प्लस वन आएगा। तो आपके पास टी आर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एस एन निकालना है, तो एस एन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसका समेशन लिख दिया मैंने, आर वन टू एन वन बाय आर इंटू आर प्लस वन लिख दिया। समझ आ रहा है सबको, ये तो लिखेंगे टी आर का समेशन। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने इसको लिख दिया आर वन टू एन, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका डिफरेंस अगर ऊपर बन रहा हो तो बना दो जल्दी से, जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, आर इंटू आर प्लस वन का, इन दोनों का डिफरेंस वन है ना, तो इसको लिख दिया आर प्लस वन माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस वन, लिख सकते हैं ऐसा। जो ऊपर वन था उसमें वन को हम लिख सकते हैं ना आर प्लस वन माइनस आर, क्योंकि आर आर तो कट ही जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने जो डिनोमिनेटर की टर्म्स थी उन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में बना दिया। अब देखो मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, तो मैंने लिखा आर वन टू एन वन बाय आर, जब अलग करोगे तो आर प्लस वन बाय आर इंटू आर प्लस वन आएगा, आर प्लस वन कट जाएगा, माइनस वन बाय आर प्लस वन। अब देखो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। अब ये अगर आपका एफ ऑफ आर है तो ये आपका एफ ऑफ आर प्लस वन बन गया बेटा, अगर ये आपका एफ ऑफ आर है फर्स्ट टर्म तो दूसरा आपका एफ ऑफ आर प्लस वन बन गया। ये कैसे पता चलेगा, देखो एफ ऑफ आर अगर आपका वन बाय आर है, अब एफ ऑफ आर प्लस वन जब तू निकालेगा तो आर की जगह आर प्लस वन ही तो लिखेगा, ये आपका एफ ऑफ आर प्लस वन आ जाएगा। अब तेरे को फाइनल आंसर निकालना है, तो फाइनल आंसर देखो मैंने बता ही दिया, पूरा ओपन अप नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे वन गिरेंगे और एन गिरेंगे, तो वन किस में जाएगा, इसमें जाएगा इसके साइन के साथ, तो एफ ऑफ वन डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, एफ ऑफ वन कितना आएगा वन बाय वन, माइनस एन किस में जाएगा, इसमें जाएगा वन बाय एन प्लस वन, तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा एन अपॉन एन प्लस वन। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।
अब देखो किसी को कुछ नहीं समझ आया हो तो, समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो इसको। सब कुछ समझ आ गया? अंकित तुम भी लेट आए हो क्लास में, कितने बजे आया ज्वाइन किया तूने अंकित? टाइम बताओ कब ज्वाइन किया आपने क्लास को? स्टार्टिंग से तो तू टाइप क्यों नहीं कर रहा है तब से? कुछ भी नहीं तूने लिखा, मैंने तेरा पढ़ा ही नहीं मैसेज एक भी। एक्टिव रहा करो बेटा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब ये वाला प्रॉब्लम करो, देखते हैं कौन करके बताता है। इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा अब। एस एन इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 इंटू 3। ये जो डॉट लिखा हुआ है ये 1.2 नहीं है, 1 इंटू 2 इंटू 3 है। प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन टू। देखो nth टर्म से भी आपको rth टर्म का आइडिया लग जाएगा, n इंटू n+1 इंटू n+2। ठीक है ये टर्म है हमारे पास। करो सॉल्व करो इसको, आंसर निकालना है इसका जल्दी से। अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, क्योंकि सबसे इजी प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता ही दिया। अब उस आने वाले प्रॉब्लम उससे मुश्किल ही है। सर डन। आंसर बताओ बेटा क्या आंसर आया? सर 1/2 माइनस 1/n+1 इंटू n+। दोबारा बोलो बेटा। 1 1/2 1/2 ओके। माइनस 1/n+1 1/n+1 इंटू n+2। ओके मुझे सही नहीं लग रहा है अभी ये। ठीक है माइक ऑफ करो अपना बेटा। और बताओ किसी का। देखो पहले तो आर टर्म लिखते हैं, चलो मैं बताता हूँ। आर टर्म क्या होगी इसकी? 1/r इंटू r+1 इंटू r+2। ये इसकी आर टर्म होगी 1/r इंटू r+1 इंटू r+2। देखो वैल्यू पुट करके देखो, आर को 1 गिरोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1/1 इंटू 2 इंटू 3। अभी बेटा एक बार ना फाइनल आंसर निकालते हैं फिर मैच करते हैं आपके साथ। आर को 1 गिरेंगे तो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। आर को 2 पुट करोगे तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4 आ जाएगा। 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 4 इंटू 5 आ जाएगा। तो ये तो आपका टी आर होना चाहिए। सर इसका आंसर n² + 3n अपॉन 2 इंटू n+1 नहीं नहीं इंटू आपने n+2। नहीं नहीं दीपल आपने गलत किया है। आपका ना सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप गलत है। तो ऐसे थोड़ी होगा एफ ऑफ आर इंटू, ये तो एफ देखो, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास
एफ ऑफ आर, इसको ऐसा लिख दी, इसने ऐसे लिख दिया एफ ऑफ आर इंटू एफ ऑफ आर प्लस वन इंटू एफ ऑफ आर प्लस टू। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी, इस पे तो इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया मैंने आपको, एफ ऑफ आर इंटू एफ ऑफ आर प्लस वन इंटू एफ ऑफ आर प्लस टू का। तो मैंने तो किसका समेशन बताया आपको, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस वन का बताया, या तो एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर का बताया, इन्हीं दोनों का तो बताया मैंने, और तो मैंने किसी का बताया नहीं। तो आपको डिफरेंस बनाना पड़ेगा, इनके मल्टीप्लीकेशन से थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो गलत हो गया ना आपका, थर्ड स्टेप गलत है, उसके बाद आपका फिर पूरा प्रॉब्लम गलत हो गया। आपको डिफरेंस बनाना है। देखो आपके पास एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस वन बनना चाहिए, या एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस टू बनना चाहिए, ऐसे करके कुछ बनना चाहिए। अब देखो मैं बताता हूँ, अब मेरा जो एस एन है वो किसके बराबर है, समेशन ऑफ टी आर के बराबर है। आर हमारा वन से एन तक जा रहा है, तो हमारे पास हो गया आर वन टू एन, टी आर क्या बन जाएगा, वन बाय आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, ये बनेगा हमारा। ठीक है, तो एस एन को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ टी आर, वो मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है ना, इसको ब्रेक करना है डिफरेंस में, तो ऑब्वियसली मैं डिनोमिनेटर के डिफरेंस बनाऊंगा, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है उनके डिफरेंस बनाऊंगा। तो अगर आप, पहला केस आपका क्या होना चाहिए कि भाई एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आर वन टू एन आर प्लस वन माइनस आर लिख लेते हैं, या आर प्लस टू माइनस आर प्लस वन लिख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस बनाना है आपको। तो आपको ये गेस करना चाहिए था पहले, बट इसमें क्या दिक्कत आएगी, जब आप ये लिखोगे तो इसको अलग अलग करोगे तो क्या आ जाएगा, वन बाय आर इंटू आर प्लस टू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वन बाय आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू आ जाएगा। अब अगर इसको आप एफ ऑफ आर मानते हो तो ये आपका एफ ऑफ आर प्लस वन नहीं बनेगा, तो प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होगा आपका, क्योंकि आर की जगह आर प्लस वन लिखोगे तो आर प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे आर की जगह आर प्लस वन लिखेंगे तो आर प्लस थ्री आ जाएगा, बट वहां पे आर प्लस टू बैठा हुआ है। तो इसीलिए ये वाला जो तरीका है हमारा, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है इससे हम सॉल्व नहीं कर सकते, आगे जाके और सॉल्व किया जा सकता है, बट वो लेंदी पड़ेगा, इसलिए ये तरीका गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों का डिफरेंस बनाएंगे तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस बनाऊंगा तो भी सॉल्व नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बनाना पड़ेगा इसमें, ताकि वो एफ ऑफ आर और एफ ऑफ आर प्लस वन में ब्रेक हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो मैंने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये टर्म आ गई मेरे पास, आर आर प्लस वन आर प्लस टू। टू से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि वो एक्सट्रीम का डिफरेंस बनेगा। तो एक्सट्रीम का डिफरेंस आ गया आर वन टू एन आर प्लस टू माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। समझ आ गया। तो आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू में मैंने क्या किया, आर प्लस टू माइनस आर लिखा, इसको एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बनाया, आर इंटू आर प्लस वन आर प्लस टू। तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो टू है उसको मैंने लिख दिया आर प्लस टू माइनस आर। अब आप अलग अलग करो, देखो क्या बनेगा, वन बाय टू आर वन टू एन, इसको अलग करेंगे तो क्या आएगा, वन बाय आर इंटू आर प्लस वन। समझ रहे हो, आर प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना आएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। ठीक है, ये सीक्वेंस बनेगा हमारे पास। अब अगर अब आप ध्यान से देखो, अगर आपका इसको आप एफ ऑफ आर मान रहे हो, ये आपका एफ ऑफ आर प्लस वन बन गया। देखो एफ ऑफ आर आपके पास आ रहा है वन बाय आर इंटू आर प्लस वन, तो एफ ऑफ आर प्लस वन किसके बराबर आ जाएगा, आर की जगह आर प्लस वन घेर दो, तो ये आर प्लस टू आ जाएगा। समझ आ गया। तो अब क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, वन बाय टू टाइम्स ऑफ वन किस में जाएगा, इसमें जाएगा, एन इसमें जाएगा, फर्स्ट टर्म, तो वन इंटू टू माइनस वन बाय एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। इसका फाइनल आंसर आएगा वन बाय फोर माइनस वन बाय टू टाइम्स ऑफ एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब बताओ भाई, जिसको भी क्लियर हो गया ऑल क्लियर कर दो, जिसको कोई डाउट है मुझे बताओ। देखो ये प्रॉब्लम थोड़े से लेंदी हैं, और ना थोड़ा सोचना भी पड़ेगा कि भाई किस किस का डिफरेंस बताना है। अभी इसमें तो मैं आपको बताया जा रहा हूँ, बट जब भी जैसे ही नया क्वेश्चन आएगा आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ यार इसमें तो ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, वो ट्रिक्स लगेंगी उसमें। सर इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। आप इसको ना, एक मैं अभी नया क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, तो आप ना उसको देखना है एक बार। अभी इसको एक बार ना, जब नोट्स आएंगे तो नोट से देखना, आपको समझ आएगा। आपको ना, जो बहुत बच्चे हैं जिनकी हो सकता है कैलकुलेशन वगैरह वीक हो, या जिनको पहली बारी में अभी नहीं समझ आ रहा है ना, इसको एक बार दोबारा देखो, फिर नहीं समझ आएगा मुझे मैसेज करना आप टीम्स के ऊपर, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, बट एक बार खुद से आप अटेम्प्ट करो।
क्योंकि इसमें इसमें बस ये था कि हमने एक्सट्रीम टर्म्स का डिफरेंस बनाया, और उसके बाद आप इसके नोट्स पढ़ोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। अभी एक नया प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि टाइम कम बच रहा है, नहीं तो फिर आपको ना पैटर्न समझ नहीं आएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग ना। एक और नया क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो इसको समझना आप। जिसको ये नहीं समझ आया घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी नया क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी सेम ही पैटर्न का तो प्रॉब्लम है। सब में हमें वही बनाना है, एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया 55। अब सुनो एक बार सब लोग ध्यान से दोबारा से। अब ये प्रॉब्लम जेई का प्रॉब्लम है, इसको करते हैं। तो एस एन मेरे को निकालना है, समेशन ऑफ आर वन टू एन आर इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें अब आर एच टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपको ऑलरेडी आर एच टर्म दिया हुआ है। अब थोड़ी सी फैक्टोरियल की जानकारी ले लेते हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल वन के बराबर होता है, वन फैक्टोरियल वन के बराबर होता है। फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर होल नंबर्स, फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर होल नंबर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जीरो फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल हाफ फैक्टोरियल कुछ नहीं होता। जीरो फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल ऐसे डिफाइन होता है। तो टू फैक्टोरियल जो होता है वो टू इंटू वन होता है, वो टू के बराबर आ जाता है। थ्री फैक्टोरियल जो होता है, मतलब करना क्या होता है, जो भी फैक्टोरियल वाली टर्म है जीरो फैक्टोरियल को छोड़ के जो भी फैक्टोरियल वाली टर्म है उसको वन तक लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। जैसे थ्री फैक्टोरियल है तो इसको लिखेंगे थ्री इंटू टू इंटू वन, ये सिक्स के बराबर आ जाएगा। फोर फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 12 टू 24 आ जाएगा। फाइव फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। समझ आ रहा है सबको। फाइव फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, वन तक लेके जाना है तो ये 120 हो जाएगा। सिक्स फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो सिक्स इंटू 120 720 हो जाएगा। समझ आया इतना सबको। ठीक है, अब एक और इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि मान लो मैंने फाइव को फोर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो उसको मैं फाइव फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। कॉमन सेंस है। फोर फैक्टोरियल कितना होता है, देखो फोर फैक्टोरियल इज फोर थ्री टू वन। ठीक है, इसको अगर आप फाइव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन बन जाएगा, तो उसको फाइव फैक्टोरियल लिख सकते हो। सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, सिक्स फैक्टोरियल लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर बताना आपको समझ आया कि नहीं। आर वन टू एन है, मेरा कंसर्न ये है कि भाई इसको मेरे को सॉल्व करना है वीएन मेथड से या टेलीस्कोपिक सीरीज से। तो मेरा फिर कंसर्न है कि मैं इसको एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर में ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। तो आई कैन राइट दिस टर्म एज आर वन टू एन। आर को मैं लिख दूं आर प्लस वन माइनस वन लिख सकते हैं। आर को मैंने क्या लिख दिया, आर प्लस वन माइनस वन लिख सकते हैं, वन ऐड कर दिया वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक ही बात है। फिर मैंने क्या किया, इस आर प्लस वन को अलग कर लिया, तो आर वन टू एन मैंने लिखा आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस आर फैक्टोरियल लिख दिया। इस आर फैक्टोरियल को आर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, इस आर फैक्टोरियल को वन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मैंने आपको अभी अभी ये बताया, अगर एक मिनट, अगर ये फाइव फैक्टोरियल है उसको अगर आप सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, सिक्स फैक्टोरियल। अगर आपके पास आर प्लस वन है उसको अगर आप आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पक्का से आर प्लस वन फैक्टोरियल बन जाएगा ना, क्योंकि सिक्स इंटू फाइव होने पर क्या बन जाता है, सिक्स फैक्टोरियल। फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाता है, फाइव फैक्टोरियल। तो ये टर्म आपकी क्या बन जाएगी, आर वन टू एन आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। अब आपका फंक्शन फैक्टोरियल है, तो अगर ये आपका एफ ऑफ आर है तो ये आपका एफ ऑफ आर प्लस वन है। अब n किस में जाएगा, n एफ ऑफ आर प्लस वन में जाएगा, तो n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल इज द आंसर। तो फाइनल आंसर हम लिख देंगे n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन। अब बताओ भाई, कुछ नहीं समझ आया तो इस प्रॉब्लम को देख के आप मुझे बताइए, कुछ नहीं समझ आया तो, अगर क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो। ठीक है, ठीक है, अभी आज एक एक्स्ट्रा क्लास भी है, मैंने आपको जैसे बताया था, तो वी विल बी हैविंग एन एक्स्ट्रा क्लास फ्रॉम 10 जून 2020। जो क्लासेस मिस करेगा ना मैं उसकी आईडी ब्लॉक कर दूंगा, अपनी क्लास तो अटेंड करने नहीं दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी वो मिस करेगा। तो प्लीज आप क्लास में रेगुलर रहें, ये सबको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ वेल इन एडवांस।
ठीक है, और टेस्ट भी स्किप नहीं करना है, जो टेस्ट स्किप करेगा उसके साथ तो और बुरा होगा। तो इन चीजों में हम काफी स्ट्रिक्ट हैं, खासकर मैं। तो 10 जून 2020 को हमारा क्या है, हाँ एक्स्ट्रा क्लास का बता रहा था मैं आपको, इसी के क्वेश्चंस हमें करने हैं। और हमारा इसके बाद कोई टॉपिक आई गेस बचा, हाँ एक टॉपिक बचा हुआ है अभी। अभी एक AMGM HM इनइक्वालिटी वाला टॉपिक बचा हुआ है, तो वो भी हो सकता है, अगर पॉसिबल हुआ तो उसको करेंगे। तो VN मेथड के क्वेश्चंस हैं उसमें, जो अभी हम पढ़ा था। तो ये अटेंड करना बहुत जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट AMGM HM इनइक्वालिटी, ये इसका शायद आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है। तो द टाइमिंग्स आर 3 to 4:30 टुडे ओनली। टाइमिंग चेंज नहीं हो सकते। बाई चांस अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा इसका, कल क्लास स्टार्ट होने से पहले। ठीक है। एक DP मैंने और दे दी है, DP4, वो अपने फाइल्स वाले फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो उसको डाउनलोड करें। जिसको भी डाउनलोड की प्रॉब्लम आती है कि उसको मॉड्यूल वगैरह नहीं मिल रहा है, तो वो मेरे नंबर पे मैसेज कर दें, तो मैं उसको फाइल का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। ठीक है। अगर बाई चांस आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम पे डाउनलोड नहीं हो रहा है, कई बार क्या होता है, वो नेट स्लो होता है, उसकी स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड कम होती है, तो वो डाउनलोड नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम में क्या होता है, जब आप किसी भी फाइल को ओपन अप करोगे ना, वो थोड़ा बफर करेगा, बट उसको खुला रहने दो। उसको ऐसे नहीं कि उसको एकदम ही बंद कर दो। तो अगर आप उसको ओपन रहने दोगे, वो स्लोली स्लोली वो ओपन अप हो जाएगा, फिर वो डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा, फाइल पे राइट क्लिक करके जो भी 3 डॉट वगैरह बनते हैं, उसको क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। वो ज्यादा बेटर रहता है, रेदर देन ओपनिंग इन द ऐप इटसेल्फ। आप उसमें क्या करो, उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में। ठीक है। तो सबको क्लियर है? जिसको भी ये सब चीजें क्लियर हैं कि भाई आज हम शाम की क्लास 3 to 4:30, क्योंकि मैं मंडे को छुट्टी पे था, तो उसकी उसी के उपलक्ष्य में ये क्लास रखी गई है, ताकि वो हमारा दिन वेस्ट जो हुआ था उसको हम कंपनसेट कर लें। तो जिसको भी ये क्लियर है कि भाई एक तो VN मेथड AMGM HM पढ़ेंगे हम 3 to 4:30 में, और DP4 की फाइल भी पड़ी हुई है, उसको करना भी है, उसके आंसर भी देखने हैं, और साथ में आपको पैकेज भी करना है। तो काम बहुत सारा है टेस्ट से पहले। ठीक है। तो जिसको भी कोई दिक्कत आती है वो मुझे कॉल कर सकता है। जय हनुमान जी करके एग्जिट करो, फिर शाम को मिलते हैं 3 o'clock पे। कैलेंडर से ज्वाइन करना आप लोग, ठीक है? कैलेंडर पे अभी मैं डाल दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। देखो मैं एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, इसको करना है। VN मेथड का ही प्रॉब्लम है। ठीक है। VN मेथड में क्या बताया था कि हमें जो भी प्रॉब्लम दिया जाएगा उसके समेशन को हमें ब्रेक करना होगा f(r+1 -f(r) में। तो f(r+1 -f(r) या f(r+2 -f(r) का समेशन बनाएंगे। फिर अकॉर्डिंगली अगर एक का गैप है तो एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म बचेगी विद देयर करस्पॉन्डिंग साइंस। अगर दो का गैप है तो दो फर्स्ट टर्म और दो लास्ट टर्म बचेंगे विद देयर करस्पॉन्डिंग साइंस। ठीक है। चलो देखते हैं। तो प्रॉब्लम 56 है मेरे पास। हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू एन टर्म्स। ठीक है। निकालो, एक बार ट्राई करो क्या आ रहा है इसका आंसर। सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जल्दी जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करो, तो आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा ये वाला टॉपिक। गुड आफ्टरनून बेटा। अब ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, VN मेथड का क्वेश्चन है। आया किसी का आंसर अभी तक?
चलो देखो मैं बताता हूँ। देखो इन प्रॉब्लम्स में क्या है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, ये प्रॉब्लम वैसे ही बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर को देखो एक बार। उमंग का आंसर नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत है मेरे ख्याल से, गलत है उमंग आपका आंसर ना। अभी देखते हैं चलो। देखो अगर ध्यान से देखो तो नीचे वाली टर्म्स का जो डिफरेंस है, नीचे वाली टर्म्स का डिफरेंस कितना है? 4 - 1 is 3। हाँ आप ट्राई करते रहो बेटा, आप मतलब पैरेलल में मेरी बात मत सुनो, आप ट्राई करते रहो। 9 - 4 is 5, 16 - 9 is 7। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम ऐसे हैं कि भाई जो नीचे वाले टर्म्स है उन्हीं का डिफरेंस आपका ऊपर बन रहा है। तो इनको बिना वीएन के भी वैसे हम कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट वो होगा मतलब वीएन मेथड ही होगा एक्चुअली में ना। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी तो मैं इसको वीएन से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका टीआर लिख रहा हूँ। सुनो अब सब लोग ध्यान से, टीआर क्या होगा इसका? जो फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिख रहा हूं, तो डिनोमिनेटर आएगा R² × R+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखने पे समझ आ रहा है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और ऊपर क्या टर्म आएगी? इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा? R+1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस है, ऊपर बेसिकली 2R+1 है, तो 2R+1 बाय R² × R+1 का होल स्क्वायर, ये टर्म है मेरे पास। अब आप देखो आर की वैल्यू रख के चेक करो। खुशी का आंसर है 1+, थोड़ा सा गड़बड़ है खुशी, इसमें 1+ नहीं आएगा शायद, डिफरेंस आएगा ना, 1- आएगा यहाँ पे। चलो अब देखते हैं, सब लोग अब इधर ध्यान दो। ये समझ आ गया सबको? अब देखो आर को 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 3/1 स्क्वायर × 2 स्क्वायर। आर को 2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 5/2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। आर को 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 7/3 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर × 4 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा तो अब मेरा जो एस एन हो गया वो किसके बराबर हो जाएगा? समेशन ऑफ R1 to N R+1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन R² × R+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म आ गई। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो आर मेरे पास आ जाएगा 1 to N 1/R² माइनस 1/R+1 का होल स्क्वायर। ये भी समझ आ गया होगा, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करेंगे तो R+1 का होल स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और इधर अलग करेंगे तो 1/R² कट जाएगा, 1/R+1 का होल स्क्वायर आएगा। अब देखो ये अगर आपका एफ ऑफ आर है तो ये आपका एफ ऑफ R+1 है, तो यहाँ पर एफ ऑफ आर आपका किसके बराबर आ रहा है? 1/R² के बराबर आ रहा है बेटा। अब आर की जगह अगर आप R+1 लिखेंगे तो ऑब्वियस 1/R+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या टर्म बनेगी? अब 1 किस में जाएगा? 1 इसमें जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर में पहली टर्म है। एन आपका इसमें जाएगा पीछे वाली टर्म में, तो क्या बन जाएगा? 1/1 स्क्वायर माइनस 1/N+1 का होल स्क्वायर। क्या टर्म बन जाएगी हमारे पास? N+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/N+1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा N² + 2N, 1 कट जाएगा अपॉन N+1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सबको समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो। जिसको नहीं समझ आया मुझे बताओ, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, खुशी आपका सही था। जिसको क्लियर हो गया जल्दी से ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो। विधि अब देखो आपको स्क्रीन दिख रहा है? अगर स्टिल अभी नहीं दिख रहा है आपको स्क्रीन तो फिर आपको रीलॉग इन करना पड़ेगा। बाकी सब बच्चों को स्क्रीन और वॉइस क्लियर है तो यस लिखो एक बार। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है चलो ओके। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपने औजार सब निकाल के रखो भाई, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, सुस्ती नहीं दिखानी है। कुछ बच्चे बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं रहते। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई सब लोग एक्टिव रहो, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं हो तो मेरे को लगेगा कि आप एब्सेंट हो, फिर आपकी खामखा एब्सेंट चली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, इसके लिए मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। R1 to N R/4 + R² + 1, इसको सॉल्व करो। वीएन मेथड का ही प्रॉब्लम है, वीएन मेथड और टेलीस्कोपिक। अच्छा इसको टेलीस्कोपिक भी बोलते हैं ना। टेलीस्कोपिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको टेलीस्कोपिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि क्या होता है, बहुत बड़ी सी सीरीज फाइनली 2 टर्म्स में रिड्यूस हो जाती है। तो वही वाली बात है ना, टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं, बहुत छोटी सी चीज को बहुत बड़ा देख सकते हैं। तो एक्चुअली में बहुत बड़ी सी चीज जो होती है वो
हमें बहुत छोटी दिखती है, ठीक है। तो बहुत बड़ी सी सीरीज जो होगी हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करके एक बहुत छोटी सी टर्म्स में ले आते हैं, फाइनली 2 टर्म्स या 4 टर्म्स में रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए इसका नाम टेलीस्कोपिक सीरीज भी है। सीरीज तो क्या होता है, सीक्वेंस के बीच में आप साइन लगा दो, प्लस माइनस के साइंस लगा दो, तो जनरली हम जो पढ़ रहे हैं उसमें समेशन है तो प्लस के साइंस है, ये सीक्वेंसेस हैं, उनके बीच में प्लस के साइन के कारण ये सीरीज बन जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सीरीज छोटी सी सीरीज में रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए इसको टेलीस्कोपिक सीरीज बोला जाता है। अब इसको सॉल्व करो सब लोग और आंसर बताओ क्या आ रहा है। किसी की आई, आंसर आया किसी का? कुछ रिड्यूस हुआ तो बताओ, टाइप करो या माइक ऑन करके बोलो। चलो मैं बताता हूँ, मेरे को नहीं लग रहा किसी से हो रहा है, किसी ने कुछ सोचा हो, माइक ऑन करके बताओ किस डायरेक्शन में सोच रहे हो। सर नीचे वाली टर्म को फैक्टराइज करके देख रहे थे। हाँ तो वो सर वो फैक्टराइज ना हो जाएगी। R4 को मतलब आर स्क्वायर को x मान लिया, तो वो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो गई। फिर नीचे प्लस फिर माइनस x करके x प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस x बना लिया। हाँ उसके 2 फैक्टर आ जाएंगे, और फिर उसके उसके बाद। बाद सर दो उस आर स्क्वायर पुट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2 फैक्टर्स आ गए। अब हाँ फिर सर उसके उसके बाद बाद। कर ही रहे थे।
बस इतना ही किया अच्छा अभी। ठीक है, ओके ओके। तनिषा, इट हैज रिड्यूस टू आर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स के, नहीं नहीं, आपने तनिषा गलत रिड्यूस किया है इसको। देखो ये तो आपको याद होना चाहिए, 9th 10th में आपने ये पढ़ा होगा। r4 + r² + 1 जो है, इसके दो फैक्टर होते हैं, r² + r+1 इंटू r² - r+1। ये कैसे आते हैं ये फैक्टर? जैसे अभी विधि ने भी बताया, इसमें आप r² ऐड कर दो और r² सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो r4 + r² + 1 है, इसमें r² ऐड कर दिया, r² सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दिस टर्म विल बिकम r² + 1 का होल स्क्वायर माइनस r²। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, r² + r+1 इंटू r² - r+1। ठीक है, तो ये बन जाएगी। तो ये दो फैक्टर, वही हमने उसके फैक्टराइज कर लिया, r4 + r² + 1 में क्या किया, r² ऐड कर दिया और r² सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा r4 + 2r² + 1 माइनस r²। तो ये बन जाएगा r²+ 1 का होल स्क्वायर माइनस r²। अब इसके माइनस बीस के फॉर्मूले से ये दो फैक्टर बन गए। ठीक है, तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, r1 to n, यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी r² + r+1 इंटू r² - r+1। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, हाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, 2r। तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इसको आप सिग्मा के बाहर भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ r1 to n, ये आ जाएगा r², आर था ना साथ में इसके, ये आर है, ये आर यहाँ पर है ऑलरेडी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर दिया, तो r² + r+1 माइनस r² - r+1, समझ आया, डिवाइडेड बाय r² + r+1 इंटू r² - r+1। यहाँ तक बताओ भाई, सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? ये जो स्टेप है यहाँ तक ऑल क्लियर हो गया? लिख दो एक बार। मैंने क्या किया, नीचे वाले टर्म को फैक्टराइज कर लिया और उन दोनों का डिफरेंस 2r बन रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और फिर उसके बाद क्या किया, उन दोनों का डिफरेंस ऊपर बना दिया। अब देखो, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप इसको स्प्लिट करोगे r1 to n, इसको स्प्लिट करोगे तो ये टर्म क्या बनेगी, 1/r² - r+1, लवीश ने सही लिखा है, -1/r² + r+1, ये टर्म बनेगी। ठीक है जी, ये टर्म बन गई अब हमारे पास। जब ये टर्म बन जाएगी तो अब क्या होगा, नहीं हाफ नहीं आएगा, अभी देखो सुनो, एन टर्म तक निकालना है ना। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी देखो इसमें यहां तक ले आओगे तो ठीक है, इसके बाद अभी भी आपको एक चीज जरूर चेक करनी है। क्या चेक करनी है, कि अगर ये एफ ऑफ आर है तो ये एफ ऑफ r+1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये r+1 नहीं बना तो गड़बड़ है ना, तब तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। तो आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि अगर ये टर्म एफ ऑफ आर है, क्योंकि ये छोटी टर्म दिख रही है मैग्नीट्यूड में, उसमें प्लस आ रहा है, तो ये टर्म एफ ऑफ r+1 है कि नहीं है। ठीक है, या एफ ऑफ r+2 ना बन रही हो, तो इसलिए ये चेक करना पड़ेगा, तो इसको हम चेक करते हैं अब। तो लेट्स से इधर साइड में लिख रहा हूं मैं, अगर मेरा एफ ऑफ आर है 1/r² - r+1, तो एफ ऑफ r+1 क्या हो जाएगा मेरे पास, r की जगह r+1 लिख देंगे, तो 1/r+1 का होल स्क्वायर माइनस r+1 + 1 लिख दिया इसको। ठीक है, अब ये टर्म क्या बन जाएगी, समझ रहे हो, आर की जगह r+1 डाल के चेक कर रहे हैं, r² + 2r+1 माइनस r-1 + 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, r² + r+1, ये टर्म आ जाएगी। इसका मतलब है अगर ये आपका एफ ऑफ आर है तो ये आपका एफ ऑफ r+1 होगा। अब जैसे आपने दिन में पढ़ा हुआ है कि भाई अब ये एफ ऑफ आर और एफ ऑफ r+1 बन रहा है, तो क्या करोगे, 1 इसमें जाएगा और इन इसमें जाएगा। जिसको ये नहीं समझ आ रहा है उसने मतलब दिन का लेक्चर मिस किया होगा मॉर्निंग वाला, उसको वो जाके देखना पड़ेगा, n² + n+1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ टाइम्स ऑफ 1 - 1/n² + n+1, ये टर्म आ जाएगी। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n² + n डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ n² + n+1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब बताओ भाई, कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो ऑल क्लियर कर दो इसको।
अंकित ये कौन सी इमोजी भेजे जा रहा है भाई तू? ये मेरे इसमें तो आ नहीं रही यार, अच्छी है ये इमोजी भी। तो ठीक है, वट एवर, बढ़िया थी, मतलब क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। सबको कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो अभी तक, बताओ मुझे। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम 58। अब देखते हैं कौन करता है इस प्रॉब्लम को। यह हमारे पास आ गया, सम ऑफ एन टर्म्स आर वन टू एन, वन डिवाइडेड बाय आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री। ठीक है, तो ये हमारी आइटम है, सॉल्व करो इसको जल्दी से, आंसर बताओ। करो करो इसको, ट्राई करो सब लोग। सर इसका आंसर 1/3 इंटू 1/6 माइनस 1/3 इंटू आर प्लस वन इंटू आर माइनस प्लस टू वन बाय, प्लस आर प्लस 1/3 इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री। बेटा आर नहीं आएगा ना, क्योंकि सॉरी सर, एन आंसर एन वन और एन में आएगा। आंसर वन सर मतलब एन कांस्टेंट आएगा। और एन में आएगा। हाँ हाँ हाँ, आर नहीं आएगा हाँ सर, उसमें। एन आएगा। एक बार एन आप आएगा, वो गलती इसको, से बोल दिया। हाँ हाँ, क्या दोबारा बोलो फिर, क्या आंसर आ रहा है आपका? 1/3 इंटू 1/6। 1/18 माइनस 1/3 इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। क्या किया आपने, बताओ एक बार, मेथड बताओ, मेथड कैसे किया आपने? सर सबसे पहले हमने r इंटू आर प्लस वन, ये जो है इसमें r+3 माइनस r वो, अपॉन 3 कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया, यही करना है। फिर हमने अलग अलग की टर्म्स तो आया 1/3 इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू माइनस 1/3 इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस, सॉरी सर एन आएगा आपका जहाँ नाम पे क्या है भी। बेटा? आपका नाम क्या है खुशी, बेटा? खुशी खुशी, गुप्ता। ओके ठीक है। अभी अभी चलो एक बार रुको, आपने पहला स्टेप सही किया है, मेरे को लग रहा है उसके बाद हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो। आदित्य ने सही, आदित्य तुमने हटा दिया, आपका आंसर मेरे को सही लग रहा था वैसे। चलो देखते हैं, आर वन टू एन जो है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैच है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, जैसे हमने इससे पहले भी एक प्रॉब्लम किया था, आर आर प्लस वन आर प्लस टू वाला किया था, जो मॉर्निंग में किया था। इसमें क्या करना है आपको, एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बनाना है। तो अगर आप एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बनाओगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो 3 से डिवाइड कर दिया, और एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बना लेते हैं, r+3 माइनस आर, और डिवाइड में हमने लिख दिया आर आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री। ये ट्रिक हमने मॉर्निंग में सीखी थी, कि हम एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बनाते हैं। ठीक है, इसमें तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या करोगे आप, जब आपने एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बना दिया, अब अलग अलग करो इसको। आर वन टू एन अगर मैं अलग करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 1/r आर प्लस वन आर प्लस टू, ठीक है, क्योंकि आर प्लस थ्री कट जाएगा, माइनस 1/r+1 आर प्लस टू आर प्लस थ्री, ये वाली टर्म आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? अब खुशी टाइप करो, यही बना था आपका कि नहीं बना था? ये टर्म किस किस का बन गया यहां तक, वो चैट बॉक्स में लिखो।
वरुण का बन गया, ठीक है। और किसी का भी नहीं बना? प्रियांशु, कृतिका, प्राची, नवदीप, ठीक है। खुशी, अच्छा खुशी आप आंसर लिख रहे हो अभी ना? चलो ठीक है, अभी देखते हैं। हाँ शायद हो सकता है आपका आंसर सही हो। आदित्य का आंसर 1/3 कुछ आ रहा है, ठीक है चलो अभी देख लेते हैं। अब क्या होगा, अब ये बन गया हमारा, तो ये टर्म बन जाना चाहिए था आपका। अगर ये अब आपका एफ ऑफ आर है तो ये आपका एफ ऑफ आर प्लस वन बन जाएगा, ठीक है। अब खुशी शायद आपका आंसर सही है, अभी देख लेते हैं एक बार। अगर ये आपका एफ ऑफ आर है तो ये आपका एफ ऑफ आर प्लस वन बन गया ना, क्यों? क्योंकि आर की जगह आर प्लस वन गिरोगे ये टर्म आ जाएगी आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री। तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे। देखो अभी इधर ध्यान दो। अब अगर वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन इसमें जाएगा और एन इसमें जाएगा, ठीक है। तो वन इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, वन इंटू टू इंटू थ्री आएगा ना, क्योंकि ये बनेगा वन इंटू टू इंटू थ्री। माइनस इसमें एन पुट करोगे तो क्या आएगा, एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ठीक है। ये वाली टर्म बन जाएगी। अब आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा, 1/18 माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ n प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो खुशी का आंसर सही है एकदम। आदित्य का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आई गेस। तो ये इसका फाइनल आंसर है। जो खुशी बता रही थी एकदम सही बता रही थी। ठीक है बहुत बढ़िया दीपल। सबका, सबके मतलब सबको देखो, आपको अब क्या करना है, जैसे आप 11th में आते हो ना, 10th में थोड़े से प्रॉब्लम इजी रहते हैं, तो 11th में क्या है, पहले तो आपको थोड़ा सा ट्रिक लगेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में ट्रिक्स हो रहे होंगे, वो ट्रिक्स लगाने हैं, फिर उसके बाद हिम्मत नहीं हारनी है। अब आपने कई कई बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, 5 मिनट इसी में लग गए उनको ये सोचने में कि भाई ये बनाना है, या 2 मिनट इसमें लग गए। जब ये बना लिया उसके बाद भी फिर हो सकता है ये लिखने यहाँ तक आगे उसके आगे नहीं पहुंचे, तो आपको ना फाइनल आंसर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो वो तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना बेटा। चलो ठीक है। अब एक और अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। अभी ये इसमें नई ट्रिक है, देखते हैं कौन सोच पाता है। मतलब सोचना बहुत ही मुश्किल है, देखते हैं, पर फिर भी फिर जब मैं बताऊंगा तो आप हो सकता है कर लें उसको। अभी तो सोचना मुश्किल है आप लोगों के लिए, बट स्टिल इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, बस इतना ही प्रॉब्लम है। इसको ना, एक तो तरीका है समेशन से करने का, वो अभी उससे नहीं करना है, अभी हमें इसको करना है वीएन मेथड से। वीएन मेथड मतलब टेलीस्कोपिक सीरीज जो अभी हम पढ़ रहे हैं। जो समेशन वाला तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो सबको आता ही होगा। मेथड वन बड़ा सिंपल सा है वो तो, कि हम क्या करेंगे, एस एन को लिख देंगे आर वन टू एन। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा आर स्केयर प्लस थ्री आर प्लस टू। तो आर इंटू आर स्केयर प्लस थ्री आर प्लस टू। तो अब इसको फिर फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आर वन टू एन, ये बन जाएगा आर क्यूब प्लस थ्री आर स्केयर प्लस टू आर। अब हमें समेशन स्प्लिट करना आता है, तो हम इसको लिख देंगे समेशन आर क्यूब प्लस थ्री समेशन आर स्केयर प्लस टू समेशन आर। तो समेशन आर क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्केयर, ठीक है, प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ठीक है, प्लस टू इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसको कॉमन कॉमन निकाल के जो भी हमारा रिक्वायर्ड टर्म होगी वो बन जाएगी। तो ये तो हो गया जब मैंने इसको समेशन की हेल्प से किया। अब आपको याद है कि हमने आपको समेशन के फॉर्मूले समेशन वन, समेशन आर स्क्वायर, समेशन आर क्यूब तक बताए हुए हैं, उससे आगे के बताए नहीं हुए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को अभी हमें इस मेथड से तो हमें आता है ये करना, बट अब हम इससे नहीं करना चाह रहे हैं, अब हम इसका मेथड टू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मेथड टू हमारा जो है वो क्या है, वीएन मेथड। मैं अभी हो बताता गया, हूँ एक बार। तो आर हो वन गया टू वीएन एन में तो। हमारे वीएन मेथड से हो गया। अच्छा अभी रुको एक मिनट, आर यस प्लस सर। टू, तो इसको वीएन मेथड से करना है इसको। अभी बेटा मैं आपको बोलता हूँ तब आप बोलना एक बार, ठीक है। तो इसको वीएन मेथड से करना है, तो बाकी बच्चे एक बार ट्राई करो। किसका हो गया बेटा, नाम बताओ अपना। खुशी। खुशी, ओके बेटा वेट करो अभी एक मिनट। बाकी बच्चे एक बार ट्राई कर लें। मेरी स्क्रीन और आवाज किसी और को भी लैग करती हुई दिख रही है? जिसको भी स्क्रीन में और वॉइस में प्रॉब्लम है वो एक बार चैट बॉक्स में लिखो।
2 बच्चों को अभी प्रॉब्लम है, बाकी किसी को प्रॉब्लम है तो लिखो एक बार। आप बेटा, आप दोनों को जिनको प्रॉब्लम है एक बार ना, स्क्रीन प्रॉब्लम, ओके। हो सकता है अभी कभी कभी नेटवर्क के इश्यूज आ जाते हैं, मेरे एंड पे भी आ जाता होगा। ठीक है, चलो अब इसको ट्राई करो। अब लवीश आपको स्क्रीन दिख रही है? वरुण, सही आंसर नहीं है आपका। अच्छा, आप उसको फर्स्ट टर्म लिखने को बता रहे हो? हाँ, फिर सही हो जाएगा। सही कह रहे हो, अगर फर्स्ट टर्म लिखने को बता रहे हो ना, जो इसको ओपन अप करना है, तो उससे सही हो जाएगा। बट फाइनल आंसर ये नहीं होगा, फाइनल आंसर कुछ और आएगा। हाँ ठीक है। खुशी, आप भी ऐसे बता रहे हो जो वरुण ने लिखा है? नहीं सर, जैसे सम जो बता रहे हैं n × n+1 × n+2 × n+3/4। हाँ एकदम करेक्ट। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, बाकी बच्चों को एक बार ट्राई करने दो। ठीक है, ओके। वरुण, आप बताओ, आपने ऐसा क्यों किया? ये आपको कैसे स्ट्राइक किया कि ऐसे करना चाहिए? एक बार n+3, एक बार n-1 लिखना। वरुण, माइक नहीं है तुम्हारे पास? टू फॉर्म vn एंड vn-1, ओके। खुशी, आप बताओ बेटा। खुशी, आपने क्या किया, बताओ एक बार। सर हमने n+3 प्लस मतलब जो टर्म है उसमें n+3 -n-1 कर दिया और उसको 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? सब vn और vn-1 बनाने के लिए। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। देखो, इस प्रॉब्लम में क्या है, जैसे अगर आप अभी डायरेक्टली तो ये vn मेथड नहीं बन रहा है, अब हमें क्या करना है, बाकी सब बच्चे ध्यान से सुने। हमें f(r+1 - f(r) जैसी टर्म बनानी है। ठीक है, f(r+1 - f(r), तो उसको बोलते हैं ना, जैसे f(r - f(r-1) भी बोल सकते हो। जैसे ये बच्चे vn मेथड जिसको बोलते हैं, vn जो होता है वो टर्म को डिनोट करता है, तो vr-1 बना लो, या vn-1 बना लो। तो वही मतलब है कि हम f(r+1 - f(r) बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक इसके आगे वाली टर्म सोचोगे, r+2 के आगे वाली टर्म, और एक इसके पीछे वाली टर्म सोचोगे। ठीक है, तो r+1 r+2, एक इसके आगे वाली टर्म क्या होगी, r+3। वो इसका ट्रिक है, जिन दोनों बच्चों को पता है, बाकी बच्चों को नहीं पता है। वो क्या है कि वो इसके आगे वाली टर्म अगर मैं बनाऊंगा, वो बनेगा r+3। तो r+2 के आगे वाली टर्म कौन सी है, r+3। r के पीछे वाली टर्म कौन सी है, r-1। तो ये हमने क्या किया, एक इसके आगे वाली टर्म बना ली और एक इसके पीछे वाली टर्म बना ली। ठीक है, अब क्या होगा, ये टर्म क्या बनेगी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म एक्चुअली में 4 है। r+3 - r+1 क्या है, 4 है। तो 4 से आपने मल्टीप्लाई कर रखा है और 4 से आपने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? तो मैंने एक्चुअली में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया। तो आपका SN अब किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ r इक्वल टू 1 to n। पहले गो में आपको अगर ये स्ट्राइक नहीं किया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक है ना इसका। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं r × r+1, अब मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, r+2 × r+3। ठीक है, तो एक टर्म मेरी ये हो गई, और एक टर्म क्या आ जाएगी, r-1 × r+1 × r+2, एक टर्म ये आ जाएगी। तो अब ये हमारी 2 टर्म्स हो गई। अगर आप इस वाली टर्म को f(r) मानोगे, तो ये टर्म आपका f(r+1) हो जाएगा। कैसे, अब r की जगह r+1 पुट करो,
आर की जगह r+1 पुट करोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा r, ये क्या बन जाएगा r+1, ये बन जाएगा r+2, ये बन जाएगा r+3। ठीक है, समझ आ रहे हैं? अगर इसको f ऑफ r मानेंगे तो ये आपका f ऑफ r+1 बन जाएगा। तो आपका Sn जो होगा वो आ जाएगा 1/4 r1 to n। एक हमारा, इसको अब दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा ही देते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं। एक हमारा क्या बन गया f ऑफ r, और एक हमारा क्या बन गया, ये f ऑफ r बन गया, ये f ऑफ r+1 बन गया। तो 1 से n में आप क्या करोगे, 1 किस में जाएगा f ऑफ r में, n किस में जाएगा f ऑफ r+1 में। तो आंसर आएगा n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 माइनस 1 इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 - 1 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 डिवाइडेड बाय 4। ये आंसर आया था, खुशी ने एकदम सही आंसर बताया और वरुण का भी सही आंसर आया था, बाकी लोगों का आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो नो प्रॉब्लम। अब जिसको ये क्लियर हो गया ऑल क्लियर कर दो एक बार, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये कंपैरेटिवली एक ट्रिकी प्रॉब्लम था, क्योंकि इसमें एक ट्रिक थी। ठीक है, क्या ट्रिक थी कि भाई एक आगे वाली टर्म सोचनी है, एक पीछे वाली टर्म सोचनी है। एक ऐसे ही प्रॉब्लम करते हैं, फिर उसके बाद एक और बहुत अच्छा प्रॉब्लम दूंगा मैं आपको। तो पहले एक और प्रॉब्लम ऐसा करो, अब इसका आंसर सबका आ जाना चाहिए। r1 to n r इंटू r+1 इंटू r+2 इंटू r+3। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर निकालो। जो भी बच्चे आइडल बैठे हैं उनकी मैं एब्सेंट कंसीडर करूंगा, क्योंकि कई बार मैं अटेंडेंस ले नहीं पाता हूं। तो भाई कोई भी आइडल ना बैठे। क्लास रफली कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं ये मैं एक बार देख लेता हूँ। बहुत बच्चे कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस बैठे रहते हैं। 39 स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं अभी क्लास। जैसे अश्मित कभी कुछ नहीं बोलता, अमित रावत 2, बादल सिंह कभी कुछ नहीं बोलता, छायांश कभी कभी बोलता है, ध्रुव मंगला कभी कुछ नहीं बोलता। तो बेटा आपको सबको पार्टिसिपेट करना है। नहीं समझ आते तो वहां पे ऐसे मतलब शांत नहीं बैठे रहना है, उसको बताओ कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, अभी ये वाला प्रॉब्लम करो, फिर आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है? ठीक है, अभी ये वाला प्रॉब्लम भी बेटा सेम वैसा ही प्रॉब्लम है। दीपल अभी ये भी सेम ही प्रॉब्लम है, इसको भी आप सुनना, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। करना क्या है, हमें वीएन मेथड बनाना है। देखो वीएन मेथड में क्या है कि आपको ये बनाना है कि एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर बने। आपको डिफरेंस बनाना है टर्म्स का। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन दी जाएगी आर की टर्म्स में, उससे एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर बनाना है। उसके लिए कोई ना कोई ट्रिक लगेगी। ठीक है नवदीप, अभी इस प्रॉब्लम को देखना, इसमें भी हम क्या करेंगे। बाकी लोगों को ये समझ आ रहा है क्या करना है इसमें, जल्दी से आंसर बताओ इसका। फिर जिन बच्चों को नहीं समझ आता मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। खुशी का हो गया, अंकित का हो गया, ठीक है, खुशी भारद्वाज का भी हो गया, विधि का भी हो गया। आंसर निकालो बेटा, आंसर निकालो जल्दी से। अभय का आंसर आ गया, n इंटू n+1 n+2 n+, ठीक है बहुत बढ़िया। उमंग का भी आ गया, ठीक है। देखो अभी मैंने जिन बच्चों को अब इससे प्रीवियस प्रॉब्लम भी नहीं समझ आया था, उसमें क्या था, r इंटू r+1 इंटू r+2 था। अब इसमें r+3 आ गया है। ठीक है, अब इसको समेशन से करने में हमें हमारे को क्या होगा ना, टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें समेशन r4 बनेगा, उसका समेशन हमें फॉर्मूला याद नहीं है। हमें तो समेशन r स्क्वायर समेशन r³ तक का फॉर्मूला पता है, समेशन r4 का तो फॉर्मूला पता ही नहीं है, इसलिए इसको बेटर हम वीएन मेथड से करें। अब वीएन मेथड की ट्रिक क्या है, सुनो भाई अब सब लोग दोबारा से, जिसको नहीं समझ आया था। एक इसके आगे वाली टर्म सोचो, एक इसके पीछे वाली टर्म सोचो, क्योंकि उन दोनों का हम डिफरेंस बनाएंगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगा। तनीषा ये आपने सही नहीं लिखा है। अच्छा मल्टीप्लीकेशन का साइन है ये, हाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो सही है।
प्राची का भी सही है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r इंटू आर प्लस वन। जिसको नहीं समझ आया था, देखो भाई इधर ध्यान दो, r प्लस थ्री। अब एक इसके आगे वाली टर्म सोचो, वो क्या है r प्लस फोर। एक इसके पीछे वाली टर्म सोचो, वो क्या है r माइनस वन। इन दोनों का डिफरेंस बनाओ। तो जब आपने इन दोनों का डिफरेंस बनाया तो देखो आर आर तो कट जाएगा ना। इसका मतलब आपने इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ है। वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आपने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, अब इसको ओपन अप करो। तो क्या आएगा, 1/5 टाइम्स ऑफ आर वन टू एन, आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री इंटू आर प्लस फोर। एक सीक्वेंस ये बनेगा हमारे पास, मतलब एक टर्म ये बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, एक इसकी डिफरेंस वाली बनेगी। वो क्या बन जाएगी, उसको ऑर्डर में लिख रहा हूँ, आर माइनस वन इंटू दिस टर्म। आर माइनस वन सबसे छोटी टर्म है, इसीलिए उसको पहले लिख दिया, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री। ये बन गया टर्म हमारा। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये अगर आपका एफ ऑफ आर है, जो पांच टर्म्स का प्रोडक्ट है, ये आपका एफ ऑफ आर प्लस वन है। कैसे, आर पे आर प्लस वन रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आर आर प्लस वन माइनस वन आर आ जाएगा, यहाँ पे आर प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे आर प्लस टू आ जाएगा, यहाँ पे आर प्लस थ्री आ जाएगा, यहाँ पे आर प्लस फोर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एस एन आ गया हमारे पास। अब इसमें एन ये डिसाइड करना है, वन किस में जाएगा, एन किस में जाएगा। तो एन बेटा इसमें जाएगा पहली टर्म में। तो 1/5 टाइम्स ऑफ एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर। वन इसमें जाएगा, वन इंटू वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर डिवाइडेड बाय फाइव। तो इन प्रॉब्लम्स में ट्रिक्स हैं छोटे छोटे ना, वो ट्रिक्स आपको समझ आ जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे जब नीचे वाले टर्म्स में प्रोडक्ट था, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट था, तो आपने एक्सट्रीम टर्म्स का डिफरेंस लिया था। यहाँ पे न्यूमरेटर में प्रोडक्ट है, तो आप क्या कर रहे हो, जो एक्सट्रीम टर्म्स है उनका डिफरेंस बना रहे हो। ठीक है, तो आर जैसे यहाँ पे था आर इंटू आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री। इसमें क्या किया हमने, एक्सट्रीम टर्म आर प्लस थ्री और आर है, तो इसके एक आगे की टर्म लिखी, एक इसके पीछे की टर्म लिखी। वो डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेसिकली हमने। फिर हमारा वीएन मेथड बन गया। अब किसी को कोई दिक्कत, दीपल नवदीप आपको अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, नवदीप क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, चलो अब एक और प्रॉब्लम करते हैं, आप देखते हैं ये कौन करता है। ये हो गया प्रॉब्लम 60, प्रॉब्लम 61। प्रॉब्लम 61 है मेरे पास, आर वन टू एन आर अपॉन आर प्लस वन का फैक्टोरियल। करो इसको, सॉल्व करो। अश्मित तुम्हें क्लियर है? करो इसको, सॉल्व करो। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो सब लोग। जलज तुम प्रेजेंट हो क्लास में? जलज गोयल।
किसी का भी नहीं आया अभी तक? देखो फैक्टोरियल मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था, सुनो सब लोग। जैसे 5 फैक्टोरियल होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 5 फैक्टोरियल इज बेसिकली 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको? नहीं प्रियांशु, सही नहीं है। ये फैक्टोरियल है, नीचे आर प्लस वन थोड़ी है, फैक्टोरियल है। ठीक है, तो आपको ये बताया था कि आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल जो होता है वो किसके बराबर होता है? आर प्लस वन फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो ये वाला ही रिजल्ट इसमें यूज करना है दोबारा से, जो हमने ये लिखा हुआ है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस समेशन को, समेशन ऑफ आर वन टू एन। आर की जगह मैंने लिख दिया आर प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन का फैक्टोरियल। लिख सकते हैं ऐसा? नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये बनेगा आर प्लस वन, ये पहले ये बताओ, आर की जगह मैं लिख सकता हूँ आर प्लस वन माइनस वन, वन ऐड कर दिया, वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेपरेट आउट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आर वन टू एन, ये टर्म आ जाएगी आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ये क्लियर हो गया? अब मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, तो आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब मेरे पास ये टर्म आ जाएगी आर वन टू एन। अब आर प्लस वन अगर आप कैंसिल करोगे, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया आर प्लस वन। आर प्लस वन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? आर प्लस वन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल माइनस वन बाय आर प्लस वन फैक्टोरियल। आर को लिखा, आर प्लस वन माइनस वन अलग अलग कर दिया। अब आर प्लस वन फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे आपको ये बताया हुआ ना, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू फोर फैक्टोरियल। तो आर प्लस वन होल फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। तो आर प्लस वन फैक्टोरियल को लिख दिया आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। ये आर प्लस वन से ये आर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास? आर वन टू एन, वन डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल माइनस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ये टर्म बन गई अब हमारे पास। अब क्या हो गया, अगर ये आपका एफ ऑफ आर है तो ये आपका क्या बन रहा है? एफ ऑफ आर प्लस वन बन जा रहा है, देखने पे ही समझ आ रहा है। तो वन इसमें जाएगा और एन इसमें जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? वन डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का फैक्टोरियल। तो वन फैक्टोरियल वन होता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का फैक्टोरियल। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है आदित्य, वहां पे एन आएगा तो आपका आंसर सही हो जाता। मेरे को लगा आपने आरएच टर्म लिखी है, अगर यहाँ पे एन होता तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, सबको ये क्लियर हो गया? ऑल क्लियर कर दो एक बार, किसी को भी डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये हो गया प्रॉब्लम 61। प्रॉब्लम 62। एस एन इसमें दिया हुआ है 8/5 प्लस 16/65 प्लस 24/325 प्लस, मैं एक टर्म लिख रहा हूँ इसकी, एक मिनट रुको, कैलकुलेट करके लिखने पड़ेंगे। तो ये बनेगी 32 डिवाइडेड बाय 1025 प्लस सो ऑन टू एन टर्म्स। इसका आपको सम निकालना है यूजिंग वीएन मेथड। ठीक है, इसको होमवर्क में लिख लो, आंसर निकाल के मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भेजना। प्रॉब्लम लिख लो एक बार। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले आपको आरएच टर्म लिखना पड़ेगा। अच्छा प्रॉब्लम है ये, जेई में आ रखा है, तो जेई एडवांस सब्जेक्टिव पेपर का प्रॉब्लम है। आंसर फाइंड आउट करके मत बता देना मुझे, ठीक है? तो
इसका पहले क्या लिखोगे आप, इसका rth टर्म लिखोगे, फिर rth टर्म से उसको वीएन मेथड में कन्वर्ट करोगे, मतलब एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर, फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चलो ये हो गया प्रॉब्लम 62। एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है। k 1 to infinity 6 raised to the power k upon 3 raised to the power k minus 2 raised to the power k divided by 3 raised to the power k plus 1 minus 2 raised to the power k plus 1। ठीक है, ये टर्म है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है जब इसके ऑप्शंस हैं 1 2 3 और 4। ये SCQ है। SCQ मतलब कहने का मतलब है जिसका बस एक ही आंसर करेक्ट है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक ही करेक्ट, 4 ऑप्शन है बट एक ही करेक्ट है इनमें से, तो उसको हम SCQ बोलते हैं। अब जिसको अगर वीएन मेथड इसके प्रीवियस चीजें जो बताई गई हैं वो नहीं आती है ना, तो वो तो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको थॉट प्रोसेस ही नहीं आता कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको जो इससे प्रीवियस की चीजें बताई हुई हैं वो सब आनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए हो गए। अब दो प्रॉब्लम हमें और करने हैं इसके वीएन मेथड के, फिर हम नए टॉपिक पे आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम 64 में बता रहा हूँ, ये हमने सीक्वेंस सीरीज की डाउट क्लास में भी किया था। तो इसमें क्या है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू आर इक्वल टू 1 to infinity tan इनवर्स ऑफ 2 raised to the power r minus 1 upon 1 plus 2 raised to the power 2r minus 1। ठीक है, इसमें आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बिना आप इस प्रॉब्लम को नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूला अगर आता होगा तो ही कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या था, सुनना सब लोग ध्यान से। वो फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। ये tan के फॉर्मूले से ही आता है, tan tan ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूले से ही आता है एक तरीके से। ठीक है, तो अभी उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। तो इस टर्म को अगर मेरे को सिंप्लीफाई करना है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं बता देता हूँ, देखना एक बार। r1 to infinity, ये जेई का ही प्रॉब्लम है, ये इनवर्स के साथ आया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r माइनस 1, क्योंकि 2 की पावर 2r माइनस 1 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r माइनस 1 में। अब 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r माइनस 1 अगर आप देखते हो तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि माइनस 1 को मैं डिनोमिनेटर में लिया। अब t माइनस टी बाई 2, 2 की पावर r को t अगर मानते हो तो t माइनस टी बाई 2 क्या हो जाएगा, t बाई 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर r माइनस 1। कहने का मतलब है जो ऊपर वाली टर्म है 2 की पावर r माइनस 1, ये नीचे वाली दोनों टर्म्स का डिफरेंस है। तो अगर आप अब इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करो तो ये क्या बन रहा है, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी। तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा r1 to infinity tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर r माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर r माइनस 1। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब r1 से इन्फिनिटी अगर लेंगे तो क्या करेंगे, अब ये आपका f ऑफ r अगर बन रहा है तो ये आपका f ऑफ r प्लस 1 बन रहा है। अगर आप इसको f ऑफ आर मानते हो तो ये एफ ऑफ आर प्लस वन बनेगा, इसको अगर आप एफ ऑफ आर माइनस वन मानोगे तो ये एफ ऑफ आर बन जाएगा। बात वही एक ही बात है, डिफरेंस तो आपके पास वन का ही आना है इन दोनों में। तो इन्फिनिटी इसमें जाएगा क्योंकि आर प्लस वन है, वन इसमें जाएगा। तो हमारे पास क्या फाइनली क्या रिजल्ट बनेगा इसका, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अच्छा, अब इन्फिनिटी का क्या लोचा है, जो tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स ऑफ समथिंग, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला tan इनवर्स ऑफ 1, तो आपको ये सोचना है कौन से एंगल पर tan थीटा 1 होता है। तो आप इसको थीटा मान लो, तो tan इधर tan इनवर्स है उधर जाके tan हो जाएगा, तो tan थीटा 1 अभी ऐसे ही ध्यान में रख लो। ठीक है, ये बात वैसे अगर हम इसको वैसे सोचेंगे ना, एग्जैक्टली सोचेंगे तो आप 12th में सोच पाओगे, क्योंकि इनवर्स 12th में एक चैप्टर है पूरे का पूरा। जैसे आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है, वैसे वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है। जो tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4। ऐसी tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, इस प्रॉब्लम का आंसर हमारे पास पाई बाय 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो बताओ मुझे, अगर सब कुछ क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये फॉर्मूला था इस प्रॉब्लम में, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ये फॉर्मूला आप 12th में वैसे पढ़ोगे, बीच बीच में जहां पे भी मौका मिलेगा मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, जिसने डाउट क्लास अटेंड करी होगी तो उसको तो क्लियर होगा, ये था मतलब प्रॉब्लम है आपकी डीपी में। समझ आ गया सबको? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक और प्रॉब्लम मुझे करना है, प्रॉब्लम 65। अब कुछ टाइप के प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, बट उनका थोड़ा सा हायर वर्जन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको अब देखते हैं एक बार। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। मेरे को एस ऑफ एन टर्म्स निकालना है। मेरे पास सीक्वेंस है 4/1 × 2 × 3 प्लस 5/2 × 3 × 4। ये वाला मैं बताता हूं अभी आपको। 6/3 × 4 × 5 प्लस सो ऑन टू एन टर्म्स। ठीक है, इसको ए पार्ट मान लेते हैं इसका। ऐसे एक और बी पार्ट लिख लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू 1/1 × 2 × 3 प्लस 3/2 × 3 × 4 प्लस 5/3 × 4 × 5 प्लस 7/4 × 5 × 6 प्लस सो ऑन टू 10। अच्छा, इन दोनों प्रॉब्लम में क्या है, हाँ आपको रिकॉर्डेड वीडियो डाउट क्लास का, हाँ रिकॉर्डेड होगा बट वो ढूंढना पड़ेगा। मैं देखूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो एस एन इज इक्वल टू 1/1 × 2 × 3। ये दो टाइप के प्रॉब्लम है। ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो इसका प्रीवियस टाइप है वो आना चाहिए। जैसे ये वाला जो प्रॉब्लम है ये उस प्रॉब्लम पर बेस्ड है, 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी इसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी हम सोल्यूशन कर रहे हैं ए पार्ट का, 65 का ए पार्ट। तो उसमें क्या है, पहले तो इसकी जनरल टर्म लिखो। तो एस एन जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, R1 to N। डिनोमिनेटर में तो हमें क्लियर है कि क्या आ रहा है, R+1 R+2 आ रहा है। देखो जैसे R को 1 गिरोगे तो 1 × 2 × 3 आ जाएगा। लवीश ठीक है, अगर लैग कर रही है तो आप जस्ट मतलब उसको ना वॉच करते रहो, अपने आप ही वो स्लोली स्लोली ठीक हो जाएगा। और हो सकता है मेरे यहाँ से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो अभी, हो सकता है कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो आप सुनते रहो, उसको कंटिन्यू करते रहो, अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा। तो अगर ये वाली जो टर्म है, अब मैंने R × R+1 × R+2 लिया। इसमें क्या किया, जैसे अगर आप R को 1 पुट करोगे तो 1 × 2 × 3 आ जाएगा। R को 2 पुट करोगे तो 2 × 3 × 4 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 × 4 × 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब न्यूमरेटर देखो आप, न्यूमरेटर में क्या है, जो जो फर्स्ट टर्म है उसमें 3 ऐड हो रखा है, तो ये R+3 बैठा हुआ है न्यूमरेटर में हमारे पास। न्यूमरेटर में क्या बैठा हुआ है, R+3। देखने पे समझ आ रहा है, हाँ अभी भी बता रहा है। जैसे R को अब आप 1 पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4। R को 2 पुट करोगे तो 5। R को 3 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, आपने TR लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको किसी तरीके से VN में ब्रेक करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, अब देखो मैं कर रहा हूँ इसको। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, R1 to N। R+3 को मैंने लिख दिया R+2 + 1 डिवाइडेड बाय R × R+1 × R+2। एक बार अभी देख लेते हैं बेटा, मेरे को इसका आंसर याद नहीं है, अभी मैं निकाल लेता हूँ फिर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, R+3 को क्या लिख दिया, R+2 + 1 लिख दिया। तो फिर अब क्या होगा, जब इसको अलग अलग करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा R1 to N। R+2 से R+2 कैंसिल हो जाएगा, R × R+1 आ जाएगा। समझ आ गया कैसे, इसको अलग करेंगे तो R+2 कैंसिल हो गया, प्लस साथ में क्या आ जाएगा, समेशन R1 to N 1/R × R+1 × R+2। ठीक है, अब ये दो आपके क्या हुआ क्या, जो आपका एक प्रॉब्लम है वो दूसरे दो प्रॉब्लम में ब्रेक हो गया, जो आपने इससे पहले पढ़े हुए थे। अब इसको कैसे सॉल्व करते थे, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बन रहा है, तो R1 to N R+1 - R/R × R+1 ऐसे ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बनाते थे, तो हमें 1/2 चाहिए, तो 1/2 लिखा और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2 डिवीजन में आ गया। ऊपर क्या लिख देंगे, R+2 - R/R × R+1 × R+2।
तो अब ये क्या बन जाएगा, आर वन टू एन, इसको अलग करोगे तो 1/r माइनस 1/r+1, एक तो टर्म ये बन जाएगी हमारे पास, +1/2 टाइम्स ऑफ r1 to n, इसको अलग करेंगे तो 1/r × r+1 माइनस 1/r+1 × r+2, ये टर्म बन जाएगी। समझ आ गया होगा आप लोग को? ठीक है, अब देखो अब वैल्यू पुट करते हैं। अब ये एक वीएन हो गया और ये एक वीएन हो गया, क्योंकि ये अगर एफ ऑफ आर है तो ये एफ ऑफ आर प्लस वन बन रहा है, ये एफ ऑफ आर है तो ये एफ ऑफ आर प्लस वन बन रहा है। तो 1 - 1/n+1, एक टर्म तो ये आ गई मेरे पास, +1/2 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे क्या होगा, ये एफ ऑफ आर है, एफ ऑफ आर प्लस वन है, तो 1 × 2 - 1/n+1 × n+2, ये टर्म आ जाएगी। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो ये क्या बन रहा है, 1 + 1/4 बन रहा है एक तो ना, तो 1 + 1/4 इज 5/4 माइनस 1/n+1 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ n+1 × n+2। तो और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर मैच करा सकते हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर आना चाहिए। तो कुछ भी थोड़ा सा गलत है शायद कहीं पर आपका। ठीक है, ये बात समझ आ गई? पहले ए पार्ट समझ आ गया, बी पार्ट में क्या है, 2r - 1। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। अब उसको भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, तो बी पार्ट में कर नहीं रहा हूँ, ए पार्ट सबको समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो, बी पार्ट आप होमवर्क में कर लेना है इसको। उसी टाइप का प्रॉब्लम है। कहने का मतलब मेरे को आपको ये समझाना था कि जो आपने पहले कुछ प्रॉब्लम पढ़े हुए हैं उसके ऊपर बेस प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। ठीक है, जो आपने पहले प्रॉब्लम पढ़े हुए हैं उनके ऊपर बेस प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक प्रॉब्लम सब लोग करो, ये बी पार्ट आप कर लोगे खुद से, 2r - 1 है और उसको भी ब्रेक करके ऐसे ही बना लेना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं प्रॉब्लम 66, अब देखते हैं इसका कौन आंसर बताता है। अब सब लोग इसको छोड़ दो 65 को, होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका आंसर बताना है जल्दी से जल्दी। k = 1 to 360, जेई का प्रॉब्लम है, बताना है इसका आंसर। k = 1 to 360, 1 बाय, अब देखो क्योंकि जेई तो बहुत पुराना एग्जाम है, बहुत टाइम से चल रहा है, तो इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के ना, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए जेई के हमने काफी सारे क्वेश्चन किए इनमें से। ठीक है, तो ये टर्म है मेरे पास 1 बाय k × √k+1 प्लस k+1 √k, और k 1 से 360 है, इसका आंसर निकालना है आपको। तो इस टाइप का प्रॉब्लम टेस्ट में भी आ सकता है। करो एक बार ट्राई करो और बताओ मुझे। सब लोग ट्राई करो, जिसका जो भी आंसर आ रहा है वो इसमें लिख दे, फाइनल आंसर लिखना है, आप उसका मेथड नहीं लिखना है, फाइनल आंसर लिखना है, फिर मैं बताऊंगा इस बच्चे का सही है। जो भी बच्चे क्लास अटेंड करें वो सब लिखें, जिसका नहीं आया वो लिख दो कि नहीं हुआ उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शर्माना नहीं है। ट्राई करो बेटा दीपल, इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। कोई नहीं कृतिका, ट्राई करते रहो ना, ऐसे नहीं कि भाई नॉट एबल टू सॉल्व, अभी तो 1 मिनट ही हुआ है, ट्राई करो, कोई नहीं।
बेटा इसमें 1 से 360 है ना, तो आंसर उमंग n की टर्म्स में नहीं आएगा, इसका एक कांस्टेंट आंसर आएगा। वो निकाल के बताओ एक बार। तुम उमंग प्लस माइनस की गलती भी कर रही हो शायद। देखो आप सब लोगों को ये सोचना है कि भाई ये टर्म से मेरे को वीएन कैसे बनाऊं। वीएन बनाने का मतलब है एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर, ये कैसे बनाना है ये सोचना है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथ्स में ट्रिक्स ब्रिक्स लगानी है, या थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कैसे सिंप्लीफाई करें इसको। बताओ आंसर बताओ सब लोग जल्दी से, जिसका भी निकल रहा है। किसी का भी नहीं आया? हाँ 361 का अंडर रूट 19 होता है बेटा। आपका आंसर सही है, 18/19 आता है इसका आंसर। ठीक है चलो देखो करते हैं इसको। देखो अब बाकी सब बच्चे देखो इधर, उमंग ने निकाल लिया इसका आंसर, तो इसको क्या करना था K1 2 360। अब क्या है ना, इस प्रॉब्लम में ऐसा है, अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो वीएन मेथड में रिड्यूस होकर सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको ना अब वो स्ट्राइक करना चाहिए कि यार इसको मेरे को वीएन से करना है। और फिर थोड़ी सी मैनिपुलेशंस हैं, वो मैनिपुलेशंस ना मैं आपको नहीं सिखा सकता, वो आपको प्रॉब्लम करते करते आएंगी या आपकी प्रायर नॉलेज से आएंगी, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है 9th 10th में, उस वो वही छोटी मोटी चीजें करनी है। देखो अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या किया हमने। अब डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे के रूट के प्लस वन है, के प्लस वन रूट के है, तो आप क्या करो, रूट के प्लस वन आपका कॉमन निकल रहा है, देख रहे हो। इसको के को क्या लिख सकते हो, रूट के इंटू रूट के। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, के प्लस वन को क्या लिख सकते हो, रूट के प्लस वन रूट के प्लस वन। तो ये टर्म आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगी, रूट के, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट के प्लस वन। तो ये टर्म बच जाएगी आपके पास। हाँ अंकित सही कह रहे हो। तो इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, K1 2 360 आ गया। अब इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करेंगे तो के प्लस वन बड़ी टर्म है, रूट के छोटी टर्म है, तो रूट ऑफ के प्लस वन माइनस रूट के डिवाइड में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ के प्लस वन। अब इसको जब रैशनलाइज करोगे तो रूट ऑफ के प्लस वन प्लस रूट के को इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, रूट ऑफ के प्लस वन माइनस रूट के से। तो अगर आप ध्यान दोगे, ये वाली टर्म क्या है, ए प्लस बी, ये टर्म क्या है, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो आ जाएगा के प्लस वन माइनस के। तो ये वाली वैल्यू वन के बराबर है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के वन से लेके 360, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ के प्लस वन माइनस रूट के डिवाइडेड बाय ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो वन हो गया, वो तो हट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट के प्लस वन। ये टर्म बच गई। अब आप स्प्लिट कर लो, बस क्वेश्चन खत्म है आपका। K1 से 360, ये टर्म क्या बन जाएगी, वन बाय रूट के माइनस वन बाय रूट ऑफ के प्लस वन। ये टर्म बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, के को वन पुट करते हैं इसमें। के वन किस में जाएगा, ये एफ ऑफ के है आपका, और ये आपका एफ ऑफ के प्लस वन है, तो फर्स्ट टर्म इसमें जाएगी, 360 इसमें जाएगा, तो आ जाएगा वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ 361, आ जाएगा वन माइनस वन बाय 19। तो ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 18/19। ये इसका आंसर है। अब बताओ भाई, जिस जिसको क्लियर हो गया है वो ऑल क्लियर कर दो यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।